ईरान ने शाम की जंग में 10 लाख सुन्नी मुसलमानों को कत्ल कर दिया। औरतों की असमत दरी की गई, बच्चों पर पैमाना तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक शाम की इस तवील जंग में हलाक होने वालों की तादाद 6 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि असल तादाद शायद 7 लाख से भी तजावुज कर चुकी हो। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम की हुकूमत को ईरान की सियासी, माली और अस्करी हिमायत हासिल रही। लबनान की जमात हिजबुल्लाह बराह रास्त कत्ले आम में शामिल रही और इसी हिमायत के नतीजे में मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिनमें सुन्नी शहरी आबादी शदीद मुतासर हुई। तबाहशुदा शहर, उजड़े हुए घर और बेघर खानदान और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की कहानियां इस जंग के साथ जुड़ी हुई हैं। ईरान शाम के मुसलमानों का इस तरह कातिल है जिस तरह इसराइल गजा के मुसलमानों का। इसलिए इस ईरान इसराइल जंग में किसी एक मुल्क की हिमायत करने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लें, जो कि मैंने ChatGPT से बनवाई है। और AI किसी भी फरीक की तरफदारी नहीं करता। और आप भी मुझे गालियां देने से पहले खुद इंटरनेट पे तहकीक कर लें, फिर कमेंट्स में जो लिखना है आप लिख दीजिए। यह वीडियो बनाने का मकसद फिरका वाराना इश्तियाल फैलाना हरगिज नहीं है, मगर एक हकीकत से पर्दा उठाना है जो अक्सर लोग शायद नहीं जानते। शाम में ये सब कैसे हुआ, शाम की जंग में कौन कौन सी ताकतें शामिल थीं और वो कौन से वाकयात थे जिन्होंने लाखों इंसानों की जिंदगियां बदल कर रख दी। ये सब तफसील से साथ इस रिपोर्ट में आप देखिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। शाम की सरजमीन सदियों से तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज रही है, लेकिन 21वीं सदी के आगाज में यही सरजमीन ऐसी जंग का मैदान बन गई जिसने लाखों इंसानों की जिंदगियां उजाड़ दें। 2011 में जब अरब दुनिया में बीदारी की लहर उठी तो उसके असरात शाम तक भी पहुंचे। इब्तिदा में चंद शहरों में हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज शुरू हुए। लोग सियासी इस्लाहात, आज़ादी इजहार और बेहतर हुक्मरानी का मुतालिबा कर रहे थे। उस वक्त शाम के सदर बशर अल-अस्साद थे। हुकूमत ने उन एहतिजाजों को जल्द खत्म करने के लिए सख्त ताकत इस्तेमाल की। यही लम्हा था जब एक सियासी बहरान आहिस्ता आहिस्ता एक खूनरेज खाना जंगी में तब्दील होने लगा। इब्तिदाई महीनों में एहतिजाज करने वाले अक्सर आम शहरी थे, तलबा, असातिज़ा, दुकानदार और मजदूर। लेकिन जब सरकारी फोर्सेस ने गोलियां चलाईं, गिरफ्तारियां की और शहरों का मुहासरा किया तो सूरत हाल बदलने लगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने अपने दिफा के लिए हथियार उठा लिए। यूं एक तवील और पेचीदा जंग का आगाज हुआ जिसमें मकामी गिरोहों के साथ साथ आलमी और इलाकाई ताकतें भी शामिल हो गईं। यही वो मरहला था जब मशरक़ी वस्ती की सियासत ने शाम की जंग को एक बड़े जोग्राफियाई और मजहबी तनाज़ा में तब्दील कर दिया। इसी दौरान ईरान ने खुलकर शामी हुकूमत की हमायत शुरू की। ईरान का मौक़िफ़ ये था कि शाम में मौजूद हुकूमत ख़त्े में उसके अहम इत्तेहादियों में से एक है, इसलिए उसका सुकूत पूरे ख़त्े के तवाज़ुन को बदल सकता है। ईरान ने शामी हुकूमत को माली इमदाद दी, फौजी मुशीर भेजे और ख़त्े में मौजूद अपने इत्तेहादी गिरोहों को भी शाम में सरगर्म किया। इन गिरोहों में सबसे ज्यादा नुमाया नाम लुबनान की तंजीम हिजबुल्लाह का था, जिसने खुलेआम शामी हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुहाजों पर लड़ाई में हिस्सा लिया। जंग के इब्तिदाई चंद सालों में शाम के मुतादिद शहर मैदान जंग बन गए। हुम्स, हलब, दिरा और दिमश्क के नवाही इलाके शदीद लड़ाई का मरकज बने। घरों पर बमबारी हुई, बाजार तबाह हुए, स्कूल और अस्पताल मिलबे का ढेर बन गए। लाखों लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। कुछ ने हमसाया मुल्कों का रुख किया और कुछ ने अपने ही मुल्क के अंदर पनाह गजीन कीमतों में जिंदगी गुजारनी शुरू की। इस इंसानी बहरान को देखते हुए आलमी इदारों ने 12 जंग बंदी की अपील की, लेकिन लड़ाई जारी रही। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम की जंग इंसानी तारीख के बड़े अलमियों में शुमार होने लगी।
अंदाजों के मुताबिक इस जंग में हलाक होने वालों की तादाद 6 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि लाखों खानदानों की टूटी हुई उम्मीदों और उजड़ी हुई जिंदगियों की दास्तान है। उन हिलाकतों में आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी, मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े, वो लोग जिनका जंग से कोई बुराह रास्त ताल्लुक नहीं था। इंसानी हुकूक के निगरानी इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जंग के दौरान लाखों अफराद हलाक हुए और इनमें एक बड़ी तादाद शहरियों की थी। चूंकि शाम की आबादी में सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए मुतासिर होने वालों में बड़ी तादाद सुन्नी आबादी की थी। कई तजज़िया निगारों ने इस बात की निशानदही की कि जंग के दौरान फरका वाराना कशीदगी में भी इजाफा हुआ, जिसने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। जंग के दौरान कुछ ऐसे वाक़ियात भी पेश आए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2012 में शाम के इलाके हुला में होने वाला कत्लेआम आलमी खबरों की सुर्खी बन गया। इस वाक़ये में दर्जनों बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी मारे गए। इसी तरह दिमश्क के करीब वाक़े इलाके ईस्टर्न घूता में होने वाले हमलों ने भी दुनिया को चौंका दिया। इन वाक़यात के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-अमल सामने आया और जंग बंदी के मुतालबात मजीद जोर पकड़ने लगे। इंसानी हुकूक की बीन अक़वामी तंजीमों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी शाम में होने वाले हमलों, मुहासरों और शहरी इलाकों पर बमबारी के बारे में मुताद्दिद रिपोर्ट्स जारी की। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि जंग के दौरान कई ऐसे इक़दामात किए गए जो बीन अक़वामी इंसानी क़वानीन के खिलाफ थे। इन तहक़ीक़ात में मुख्तलिफ फ़रीक़ों की कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया और जंगी जराइम के इल्ज़ामात भी सामने आए। ईरान के किरदार के हवाले से भी मुख्तलिफ तज्ज़िये सामने आए। कुछ माहिरीन का कहना था कि ईरान ने शाम की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए बड़ी हद तक सियासी, फौजी और माली मदद फराहम की। इसके अलावा खते के कुछ शिया मुसल्लह गिरोहों को भी शाम के मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्म देखा गया। उस सूरत हाल ने जंग को सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं रहने दिया बल्कि उसे खते के बड़े जोग्राफियाई और फरका वाराना तनाज़ा का हिस्सा बना दिया। जंग के सालों में शाम के कई तारीखी शहर खंडर बन गए। हलब का कदीम बाजार, जो कभी मशरक़ी वस्ती की तजारत का अहम मरकज था, शदीद लड़ाई में तबाह हो गया। दिमश्क के नवाही इलाकों में कई बस्तियां वीरान हो गईं। बच्चों की एक पूरी नस्ल ऐसी परवान चढ़ी जिसने अपनी आंखों के सामने बमबारी, हिजरत और खौफ को देखा। तालीम का निज़ाम मुतासिर हुआ, सेहत के मराकज़ तबाह हुए और मईशत तकरीबन मफलूज होकर रह गई। पुनः गजीनों का बहरान भी इस जंग का एक बड़ा पहलू था। लाखों शामी शहरी तुर्की, लबनान, उर्दुन और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हुए। इक़वाम मुत्तहिदा के उदारों के मुताबिक ये जदीद तारीख के बड़े महाजरती बहरानों में से एक था। बहुत से खानदान सालों तक कैंपों में रहे जहां जिंदगी बुनियादी सहूलतों से महरूम थी। अन्य तमाम हालात के बावजूद शाम की जंग सिर्फ एक फरीक की कहानी नहीं बल्कि कई ताकतों के मफादात की पेचीदा तस्वीर है। इस जंग में मुख्तलिफ गरवा, मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ आलमी ताकतें शामिल रहीं। हर फरीक का अपना बयानिया था और हर वाक़ये की अपनी अलग तशरीह पेश की जाती रही। यही वजह है कि आज भी शाम की जंग के बारे में मुकम्मल और मुत्तफिका तस्वीर सामने आना मुश्किल है। लेकिन एक हकीकत सबके सामने वाज़ेह है, जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसानों को उठाना पड़ता है। शाम में भी यही हुआ। लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं, लाखों घर तबाह हो गए और करोड़ों लोगों की जिंदगियों का रख हमेशा के लिए बदल गया। आज जब दुनिया शाम की जंग के 15 साल के करीब उर्से को देखती है तो एक सवाल बार बार ज़हन में उभरता है, क्या ये तबाही रोकी जा सकती थी? क्या आलमी ताकतें इस बहरान को पहले मरहले में हल कर सकती थीं? और क्या खुते की सियासी कशमकश ने उस आग को मजीद भड़काया? ये सवालात आज भी ज़ेर बहस हैं, लेकिन शाम के आम लोगों के लिए ये बहसें शायद ज़्यादा मानी नहीं रखती। उनके लिए असल हकीकत वो खोए हुए अजीज, वो उजड़े हुए घर और वो ख्वाब हैं जो जंग की धूल में कहीं गुम हो गए। शाम की ये दास्तान हमें एक अहम सबक भी देती है। जब सियासी इख्तिलाफात, इलाकाई मफादात और फरका वाराना कशीदगी एक दूसरे के साथ जड़ जाएं तो एक मुल्क की तकदीर बदल सकती है। और जब जंग शुरू होती है तो उसकी आग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहती बल्कि इंसानियत के ज़मीर को भी झंझोड़ देती है। उसीलिए तारीख हमें बार बार याद दिलाती है कि अमन सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसी नामत है जिसकी कदर अक्सर इस वक्त होती है जब वो छन जाती है। शाम की सरजमीन आज भी उस उम्मीद के साथ जिंदा है कि एक दिन वहां दोबारा अमन लौटेगा। बच्चे स्कूल जाएंगे,
बाजार आबाद होंगे और वो सरजमीन जो कभी तहजीबों का मरकज थी एक बार फिर जिंदगी की रोशनी से जगमगा उठेगी।